लूज मोशन जिसको आम भाषा में क्या बोलते हैं कि पेट खराब हो गया है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो मल होता है वो काफी पतला होता है, जैसे कि पानी जैसा भी वो निकलने लगता है। आखिर ये होता कैसे है और किन किन कंडीशन में ऐसा हो सकता है? तो सबसे पहले तो क्या होता है कि ज्यादातर लोगों के अंदर ये देखा गया है कि कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो गया हो, या फिर डिहाइड्रेशन हो गया हो, या फिर कुछ ऐसा खाना बाहर का खा लिए हो कि जिसके वजह से वो खाना दूषित है, और दूषित खाना पेट के अंदर जाके इन्फेक्शन कर दिया है, जिसके वजह से भी उनको लूज मोशन हो जाता है। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जैसे कि बहुत तरह का एंटीबायोटिक हो गया, यानी कि और कोई भी दवा हो गया, जिसको खाने की वजह से क्या होता है कि उनको लूज मोशन होता है। अब जैसे एंटीबायोटिक में सबसे ज़्यादा कॉमन है जैसे एजिथ्रोमाइसिन। अगर एजिथ्रोमाइसिन को बोला जाता है कि आपको दिन में एक बार लेना है, अगर उसको डोज ज़्यादा ले लिए हैं तो क्या होगा कि आपको डायरिया वो कर सकता है, यानी कि लूज मोशन वो आपको कर सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लूज मोशन होता है वो भी दो तरह के होते हैं। अब जैसे कि एक तो लूज मोशन हो गया कि नॉर्मल जैसे पानी जैसा निकल रहा है, हल्का पतला जैसे बाथरूम होता है वैसा आपको निकल रहा है, एक ये हो गया। दूसरा तरह का लूज मोशन होता है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन की वजह से, अगर आपके पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो जिसके वजह से जो आपका जो लूज मोशन होगा, जो पतला पैखाना जो बाहर निकलता है, वो जो आपको जो बाहर निकलेगा तो वो कैसा होगा? सबसे पहले तो उसमें से स्मेल आएगा, और जो हल्का सा फोमी टाइप का झाग जैसा होगा। अगर इस तरह का आपको जो लूज मोशन हो रहा है, पतला पैखाना हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। और अगर मान लीजिए कि नॉर्मल हो रहा है, सिर्फ पानी जैसा हो रहा है, उसमें से किसी भी तरह का स्मेल नहीं है, तो ये क्या होता है कि ये किसी और के कारण से होता है। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है, ये नहीं कि दोनों को एक ही दवा के साथ ट्रीट कर दिया जाए, नहीं, दोनों का ट्रीटमेंट क्या है, दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि जो कॉमन जो दवा लूज मोशन में यूज होता है, तो सबसे पहले तो क्या आता है कि नॉर्मली हुआ है, जिसमें से कि किसी भी तरह का गंध नहीं आ रहा है, यानी कि स्मेल नहीं आ रहा है, कोई झाग नहीं है, तो इसमें क्या यूज करना है? तो सबसे पहले तो ओरल, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन, यानी कि जिसको बोलते हैं ORS, जिसको बोलते हैं, ये आपको यूज करना है। क्योंकि ORS की वजह से क्या होता है कि शरीर के अंदर जो सॉल्ट जो होता है उसका बैलेंस बना के रखता है। इसके साथ ही अगर बच्चे में किसी भी तरह का लूज मोशन हो गया है तो उसको जिंक का टैबलेट देना बिल्कुल नहीं बोलना है, उसको जिंक देना ही देना है। क्योंकि जिंक का टैबलेट क्या काम करता है, जो पानी और इलेक्ट्रोलाइट का जो लॉस होता है, जैसे कि पानी निकल रहा है, क्लोरीन निकल रहा है, पोटेशियम निकल रहा है, सोडियम निकल रहा है, ये जो लूज मोशन के साथ निकलता है तो इसको रोकता है, यानी कि इसको कम करता है। क्या कम करता है? जिंक का टैबलेट। और दवा में क्या दे सकते हैं? लोपेरामाइड। जो लोपेरामाइड का जो दवा आता है ये आपको देना है, जिसमें कि नॉर्मल जो लूज मोशन हो रहा है उसमें देना है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का स्मेल नहीं आ रहा है, किसी भी तरह का झाग नहीं है, बस वाटरी डायरिया या फिर लूज मोशन जो है वो हो रहा है, तो इसमें क्या देना है? आपको लोपेरामाइड देना है। क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो होता है, तो इंटेस्टाइन का मोटिलिटी, यानी कि उसका गति जो होता है काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके वजह से लूज मोशन होने लगता है। तो लोपेरामाइड क्या करता है कि जो इंटेस्टाइन का जो गति होता है उसको कम करता है, जिसके वजह से अगर गति उसका कम हो गया तो जो बाहर जो बहुत ज़्यादा निकल रहा है वो कम जाएगा। और साथ ही साथ आपको प्रोबायोटिक देना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये क्या करता है, जो गट का जो बैक्टीरिया होता है उसको मेंटेन रखता है, हेल्दी रखता है। तो ये तो हो गया कि नॉर्मल जो लूज मोशन हो गया, लेकिन जिसमें बैक्टीरिया है, जिसमें कि स्मेल भी आ रहा है, फोमी जैसा हो रहा है, बार बार आप बाथरूम जा रहे हैं, तब इसमें क्या देना है? इसमें होता है कि बैक्टीरिया को तो सबसे किल करने के लिए आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। इसमें कौन सा एंटीबायोटिक देते हैं? जैसे कि हो गया सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, ओफ्लॉक्सासिन हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गया, तो इस तरह के एंटीबायोटिक इसमें यूज होता है। और इसके साथ ही जैसे उस समय क्या होता है कि पेट में हल्का सा चुभन जैसा लगेगा, दर्द जैसा लगेगा, ब्लोटिंग जैसा लगेगा, तो इसको ठीक करने के लिए एक टिनिडाजोल नाम का टैबलेट होता है, उसको देते हैं। तो ये कंपटीशन में आता है, जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल, या फिर नॉर्मल जो मेट्रोनिडाजोल होता है ये भी आता है। तो इसके फॉर्म में आप दे सकते हैं। जैसे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के नाम से अवेलेबल है, आप लोग भी जानते हैं, नॉर्फ्लॉक्स टीजेट जिसको बोलते हैं, O2 बोलते हैं। तो इस तरह का जो टैबलेट का यूज जो होता है किसमें करते हैं? जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें किया जाता है। एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो स्टूल है उसमें से ब्लड आ रहा है, आपको फीवर भी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी लग रहा है, 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है,
तो कभी भी इसको इग्नोर आपको नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर से जाके आपको मिलना है। अगर जब भी लूज मोशन हो गया हो, बहुत ज़्यादा वाटर निकल गया है शरीर से, तो क्या करना है, इस समय आपको पानी का सेवन बिल्कुल करना है। पानी यानी कि हमेशा पीते रहना है, वो भी ORS के साथ पीते रहना है। हल्का खाना खाना है, जैसे कि खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, या फिर नॉर्मल जो खाना होता है वो खाना है। आपको कोई भी हैवी मील नहीं खाना है, स्पाइसी चीज़ नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, मैदे वाला, तेल वाला कोई भी चीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं आपको खाना है। तो इस तरह से आप अपने लूज मोशन को ठीक कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब सबकी जिंदगी बदल सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।